नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके साथ ऐसा कितनी बार होता है कि लेट्स से कि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करते हैं, राइट? हमने प्राइस एक्शन सीखा हुआ है, हमने कैंडलस्टिक सीखी हुई है, हम मनी कंट्रोल वगैरह में न्यूज़ ट्रैक करते हैं, आरबीआई बजट काफ़ी सारी हम उस चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, हम अलग-अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स भी प्लॉट करते हैं, हम 15 मिनट 30 मिनट्स 1 आवर 4 आवर्स डेली वीकली चार्ट एनालिसिस करते हैं। हमारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होता है, बट कई बार मार्केट खुलने के बाद फिर भी हम गलत ट्रेड में फंस जाते हैं, रॉन्ग साइड ट्रेड आ जाता है। फिर वो रॉन्ग साइड ट्रेड में जाने के बाद 15-20 मिनट आधे पौने घंटे के बाद पता चलता है कि अरे, मैंने ऐसा क्यों किया? मार्केट तो मुझे चिल्ला चिल्ला के कुछ और बोल रहा था, राइट? ऐसा मेरी जर्नी में मुझे बहुत होता था। ऐसा आप लोगों में से काफी सारे ट्रेडर के साथ भी ऐसा होता होगा, जिसे हम कई बार बोल नहीं सकते कि यार, मेरा प्राइस एक्शन का नॉलेज तो अच्छा है, मुझे मूवमेंट डिटेक्ट करना भी पता चलता है, मुझे मार्केट का बिहेवियर भी पता चलता है, मेरे से कैंडलस्टिक का भी एनालिसिस होता है, मैंने तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी किया है। फिर भी कई बार हमको ऐसा लगता है कि वी आर नॉट इनफ, हमारा नॉलेज इतना इनफ नहीं है। ठीक है, हम इंडिकेटर्स भी प्लॉट करते हैं, फिबोनाची प्लॉट करते हैं, बोलिंजर गन स्क्वायर, पता नहीं दुनिया भर की चीजें। और जब हमें ट्रेड करना होता है तब तो हम यूरोपियन मार्केट देखते हैं, यूएस मार्केट देखते हैं, एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं, राइट? बहुत एनालिसिस करते हैं, फिर भी हमें वो सफलता नहीं मिलती। उसका मैं बहुत बड़ा रीजन बताता हूँ। और ये चीज ऐसी है ना, जो आप रियलाइज करो तो बेटर है रादर देन मैं बोल दूं, पर मुझे आपको सिखाना है। उस चीज को मैं बोलता हूं बायस। मेरा ट्रेडिंग के लिए बायस एक होता है। वो बायस मुझे अंधा बना देता है, वो बायस मुझे रियलिटी को टच में नहीं रखता है। मैं एक सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं बैंक निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट एनालाइज कर रहा हूँ, 1 आवर का कर रहा हूँ, 4 आवर्स का कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ, वीकली कर रहा हूँ। मैं अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहा हूँ। समझ लो कि मैं मंडे के दिन ये अच्छा एनालिसिस करके बैठा हूँ, क्योंकि मेरी कैपिटल अच्छी है, मुझे अच्छा ट्रेडिंग करना है, मैं सीरियस बंदा हूँ, तो मैं एनालाइज करता हूँ। मुझे मेरे एनालिसिस से पता चल रहा है कि यार मेजर ट्रेंड तो अपसाइड का है, इतना कुछ डाउनसाइड है नहीं। जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है उतना उतना तो डाउन जाने वाला है नहीं। कोई ना कोई रीजंस की वजह से मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है कि मुझे कॉल साइड जाना चाहिए, राइट? सभी इंडिकेशन ज्यादा जो मुझे बता रहे हैं वो कॉल साइड के हैं, पुट साइड के बहुत कम इंडिकेशन है। अब ये चीजें ना मेरे दिमाग में बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि इस चीज को कंफर्म करने के लिए ही मैं एनालिसिस करता हूँ कि कल मार्केट कैसे ओपन होगा। अच्छा, ऐसा ओपन हुआ तो मैं कॉल साइड जाऊंगा, ऐसा ओपन हुआ तो मैं पुट साइड जाऊंगा। ये सब हम लेवल एनालिसिस कर लेते हैं। अभी भी देखो ये लाइन ड्रॉ की है ना मैंने रेंज के लिए, ठीक है? तो ऐसा हर कोई ट्रेडर एक रेंज बनाता है कि भाई ये लेवल को क्रॉस करे तो मैं अप जाऊंगा, डाउन जाऊंगा। पर अब कई बार प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताऊं, कि मार्केट जो ओपन होता है ना वो इनिशियल 15 30 45 मिनट ऐसे होते हैं कि कई बार उसका उस दिन के लिए सेंटिमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। हाँ, आइडियली सभी एनालिसिस के बेस पे उसको जाना तो कॉल साइड के लिए चाहिए, बट जिस तरह से वो ओपन हुआ है, जिस तरह से वो कुछ लेवल क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है, वो जा रहा है नीचे पुट की साइड। बट मेरे दिमाग में कल से क्या चल रहा है? कॉल। मैं 50 लोगों के टेलीग्राम फॉलो कर रहा हूँ, मैं 50 लोगों की व्हाट्सएप फॉलो कर रहा हूँ, मैं काफी सारे लोगों के वीडियोस देख रहा हूँ, मैं खुद का एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैं ऐसा मन बना चुका हूँ कि कॉल साइड। फिर क्या होता है पता है, कि जहां पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए वहां पे हम कॉल साइड का ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। बैठ तो जाते हैं, पर सबसे खराब बात ये होती है कि 15 मिनट 30 मिनट बाद ये रियलाइज होता है कि ये तो गलत है। इंडिकेटर्स तो देखो, मार्केट भले मेजर ट्रेड अप था, मेरा एनालिसिस में बोल रहा था कि मुझे कॉल साइड ही जाना है, बट कुछ कुछ तो इंडिकेशन दे रहा था वो, कि वो पुट साइड जाने वाला है, या तो कॉल साइड के इंडिकेशन खत्म हो रहे थे इनिशियल स्टेज में, राइट? सो क्योंकि मेरे में बायस है, मैं गलत साइड फंस जाता हूँ। और फिर मुझे एक बहुत बड़ा शौक लगता है कि अरे यार, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल चीज है, इतना आइडियल एग्जाम्पल नहीं है, राइट? सो जज करने से पहले समझना कि आई डोंट हैव एज ऑफ नाउ टू मेनी आइडियल एग्जांपल,
बट समथिंग इंटरेस्टिंग मैं आपको रिसेंटली दो तीन दिनों में जो हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो मेरे मेरे ट्रेडर को मैं टेलीग्राम में अपडेट भी करता हूँ, राइट। यहाँ पे देख लो एक्चुअली एक चीज क्या हो रही है। ये जो दिन था, यहाँ पे क्या हुआ कि निफ्टी ने 15 मिनट का हाई क्रॉस नहीं किया, ठीक है, और 1 आवर का लो क्रॉस कर दिया। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉल साइड के ट्रिगर कम हो रहे हैं, पुट साइड के ट्रिगर ज्यादा हो रहे हैं, तो ये ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। हालांकि उसके पहले दिन जम के बाइंग आई थी, राइट। जम के बाइंग आती है ना, तो दूसरे दिन पुट साइड जाने में थोड़ा डर लगता है, ध्यान रखना पड़ता है, राइट। और अगर आप दिन पूरा होते होते देखो ना, तो एक्चुअली बायर्स आ गए थे, और जहां पे ये 1 आवर का लो है ना, एग्जैक्टली वहीं पे उसने टच करके दिखाया था, ठीक है। ये देखो 3 6 पूरा एक मार्केट टर्नओवर किया था लास्ट आधे पौने घंटे में, राइट, क्योंकि बायर्स यहाँ पे थे, फिर से वो आ गए यहाँ पे। एग्जैक्टली उसने सपोर्ट भी कहाँ पे लिया, यहाँ पे। कल जहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी यहीं पे सपोर्ट लिया, सब सही है। अब देखो यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे दूसरे दिन बाइंग आ गई थी, रिवर्स साइड आ गए थे, रिकवरी हुई थी। अब आज का दिन, तो मेरे दिमाग में क्या चलता होता है कि यार मेजर तो ट्रेंड, अभी डेली बेसिस पे भी बैंक निफ्टी को टच करो तो कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, वीकली बेसिस पे भी डाउन ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे बाइंग गई थी, यहाँ पे लास्ट लास्ट में बाइंग गई, तो आज मैं क्या करूंगा। मेरा दिमाग बाइंग बाइंग बोलता रहेगा। आज क्या हुआ, उसके बाद के दिन क्या हुआ, एक दिन, ये 2 दिन, ये तीसरा दिन, यहाँ पे कोई 15 मिनट की कैंडल का हाई नहीं तोड़ा। यहाँ पे थोड़ा लेट होके उसने लो तोड़ दिया, राइट। और फिर यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, 2 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए ये लेवल पे, और फटाक से एकदम नीचे चला गया यहाँ पे, राइट। बट आप सोचो कि मेरे मन में कहीं ना कहीं बायस कॉल साइड रहेगा, मैं पुट साइड से जाने में डरूंगा, प्रोवाइडेड के कुछ लेवल ब्रेक्स नहीं होते यहाँ पे। यहाँ पे एक बार यहाँ पे बाइंग आया था, यहाँ पे दूसरी बार आया था, तो मैं यहाँ पे जाने से पहले सोचूंगा, और उसने बकायदा इतना टाइम लिया, बाद में वो नीचे गया, राइट। सो कई बार जो चार्ट में मूवमेंट दिखती है ना, वो आपको मिलती नहीं है। बट व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे बहुत बड़ा बाइंग था, दूसरे ही दिन उसने अपोजिट कर दिया, फिर रिकवरी दिखा कि तीसरे दिन और वो नीचे चला गया, राइट। सो सेंटिमेंट इंट्राडे में कितने फास्ट चेंज हो रहे हैं कि अपने माइंड को ऐसा रखना पड़ता है। फिर आज का दिन देख लो, आज का दिन देखना एकदम अपोजिट चीज जा रही है। ये दिन एकदम नीचे आया था मार्केट, इसको बोलते हैं कि भाई सेलिंग अच्छा खासा आ गया था मार्केट में, जो भी इंट्राडे के 1 2 दिन के सपोर्ट लेवल थे उसने वो रेंज तोड़ दी थी, राइट। अभी आज क्या किया, यहाँ पे इतना डाउन था, तो आज ये गैप अप खुला, समझो पूरा अलग ही सेंटिमेंट, गैप अप खुल गया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, गैप अप तो खुला, यहाँ पे 15 मिनट का हाई भी क्रॉस कर लिया, और 1 आवर का लो अभी तक तोड़ा नहीं है, समझो। कल क्या आया था, सेलिंग, ये समझना अच्छी तरह से। आज क्या आ गया, गैप अप। गैप अप आया, 15 मिनट का लो तोड़ा, पर बाद में 15 मिनट का हाई तोड़ा अपसाइड, और अभी तक 1 आवर का लो नहीं तोड़ा है, 1 आवर का एक्चुअली हाई तोड़ गया। तो एक ये नेगेटिव चीज, एक ये पॉजिटिव चीज, अगेन एक ये पॉजिटिव चीज, अगेन एक ये पॉजिटिव चीज, तो अब मुझे किस साइड जाना चाहिए, समझ रहे हो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या करना चाहता है, उसको सुनना पड़ता है, रादर देन हैविंग एनी बायस। मेरा एनालिसिस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चैलेंज यही होती है कि हम हमने माइंड में सोच लेते हैं, फिर वो बायस हमको रियलिटी लगती है, ठीक है। जब मार्केट हमें सरप्राइज देता है तो हम बहुत शॉक हो जाते हैं, बट थोड़ा बहुत हम ट्राई करें ना कि मार्केट कैसे ओपन हो रहा है। आज मैंने मेरे ट्रेडर्स को क्या बोला था पता है टेलीग्राम में, कि आज मार्केट गैप अप हुआ है, बट अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम वीक रहेगा, स्लो मोमेंटम रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा, मैंने अपसाइड भी ऐसा क्यों बोला। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही हूं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट इट मेक सेंस कि 2 दिनों से मार्केट डाउन है, कल तो बहुत डाउन ज्यादा गया, आज मार्केट गैप अप में खुल गया है। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने के लिए बायर्स को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आना पड़ेगा। वो अचानक कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। और देखो ये लेवल जो क्रॉस करना है, वहीं पे ही वो अटका हुआ है, फिर उसको ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा जो उससे होने वाला नहीं है। कल इतनी बड़ी सेलिंग आई है, तो अचानक गैप अप खोल के आप कितना मार्केट ऊपर ले जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होने वाला, हो सकता है, अभी मैं बोल रहा हूँ शायद ये लेवल नहीं, ये लेवल भी क्रॉस कर दे, राइट। बट मुझे सेंटिमेंट समझ में आ गए कि मार्केट में कल बहुत बढ़िया सेलिंग आई थी, सब सपोर्ट के लेवल उसने तोड़े थे, आज गैप अप खुला है तो क्या हो गया, आज
1 आवर का हाई भी तोड़ रहे तो क्या हो गया, बट 70% चांसेस ज्यादा ही है कि वो उतना हाई टू हाई क्रॉस नहीं करने वाला, मोमेंटम स्लो हो जाने वाला है, राइट। ये किससे पता चलता है? सालों के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि ठीक है, अपसाइड भी इतनी बड़ी तो मूवमेंट नहीं आएगी, बिकॉज देर इज अ फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर। सो फिर मेरे मन में बायस बहुत कम होता है। फिर मैं देखता हूं कि क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन एग्रेसिव होगा, कौन शांत बैठा होगा, राइट। सो जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब हम एनालिसिस करना चालू करते हैं ना चार्ट का, तो सबसे बड़ी चैलेंज ये नहीं होती कि क्या हमें एनालिसिस आता है, क्या हमें अलग अलग टाइम फ्रेम आता है, क्या हमें प्राइस एक्शन आता है कि नहीं, क्या हमें कैंडल्स, ये सब तो आप सीख जाओगे। ये सब तो सीख के जजमेंट कैसा लेना है, जहां पे हमारा बायस हमारे माइंड में डोमिनेट ना करे हमको, हमारा ही दुश्मन हम खुद ना बन जाए, राइट। ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है। इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं, क्योंकि ये कई बार थियोरेटिकल और बोरिंग चीजें लगती है, बट प्रैक्टिकली लॉस इन्हीं रीजंस की वजह से होता है, और ये कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता। आई होप कि ये इनसाइट्स आपको बहुत काम आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पर ईमेल कर सकते हो। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहां पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3 6 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं, तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।